बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं। इनका कहना है कि 2015 में मैंने गाज़ी मलक मुमताज़ हुसैन क़ादरी साहब के लिए भी गज़ल लिखी थी और बाबा जान के लिए भी गज़ल लिखी थी। तो उसके बाद इन्होंने कश्मीर के लिए भी एक ऐसा कलाम लिखा था, लेकिन इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे बाबा जान के उर्स पर मौका मिले, एक चंद मिनट के लिए चलो टाइम मिल जाए कि मैं वो अपना लिखा हुआ कलाम बाबा जान के इस उर्स पर अपनी हाज़िरी जो पेश कर सकूं। तो इनसे पूछते हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमीद। मोहम्मद हमीद भाई, जो आपने मुझे कहा है कि मैंने वो गज़ल लिखी, वो कितनी देर हुई आपने लिखी से? ये 2015 में लिखी थी। ऐवान इकबाल में बाबे का 6 सितंबर 2015 को वहाँ पे बयान हुआ था। तो वो बयान जो था उसमें उन्होंने अपने इंडिया का जो वज़ीर आज़म था मोदी, उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ललकारा भी था उस गज़ल में। हाँ जी, उस कलाम में उस बाबाई के ख़ताब में। खताब में तो उसी दिन एक जज्बा मेरे अंदर एक ऐसा पैदा हुआ। तो वो रात को हाँ जी, तो वो रात को जो है ना, वो बाबाई के इश्क और मोहब्बत के ऊपर, जो अल्लाह से उनका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की जो फ़िक्र है उनके अंदर, उसके ऊपर एक मेरी नज़म जो है ना खुद ब खुद मेरे दिल में शेर आते गए, तो मैंने लिखते गए। यानी कि बाबा जान के बयान सुनकर आपके दिल में तड़प उठी, आपने उस तड़प का इजहार करते हुए वो नज़म लिखी है जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आपकी दिली ख्वाहिश थी काफ़ी देर से पढ़ने की, आपको अभी तक मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला है। वो क्या वजह है, आपने किसी से रब्ता नहीं किया? रब्ता मैंने किया था, लेकिन आज उलमा इकराम जो मशाइख हज़रात हैं, वो उनकी तादाद बड़ी